शाजिया जी, हमारे मुल्क में इलेक्शन पे अरबों रुपए खर्च होते हैं, पार्टीज ना अपनी मुद्दत पूरी कर पाती हैं, ना डिलीवर कर पाती है, तो अवाम पर इलेक्शन का बोझ डालना जरूरी है क्या? हाँ, एक जाहिर है, एक आपकी जिम्मेदारी है, आपके आइन में है कि आपके हर 5 साल के बाद जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे तो इलेक्शंस होने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन के बगैर जो निगरान सेटअप इतना लंबा चलता रहा है, ये भी गैर आइनी था। आइनी सेटअप की, निगरान सेटअप की एक मुद्दत है, लेकिन जिस तरीके से इस मुल्क को पिछले 2 सालों से चलाया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये जो हालात पैदा हो गए हैं नहीं होने चाहिए थे। लेकिन इक़्तिदार की कुर्सी और इक़्तिदार एक ऐसी जालिम चीज़ है जिसमें खून भी सफ़ेद हो जाते हैं, जिसमें अपने अपने नहीं रहते हैं। जी। और अब आप देखें, एक ऐसी जमात जिसको आवाम ने उसकी कोई कारकर्दगी का वोट नहीं दिया है, आप उसको सिंपथी कह दें या इस सिस्टम से आप नाराज़गी का इजहार कह दें जो 8 फरवरी को लोगों ने दिया, लेकिन अभी भी उस सिस्टम को, उस आवाम की जो एक राय है उसको मानने को आज भी कोई तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह का सिस्टम अब ज़्यादा देर चला नहीं सकेंगे, चल नहीं सकते। तो आपके ख्याल में 2-2.5 साल निकाल लेगा या फिर उससे पहले इलेक्शन हो जाए? नहीं, हमें भी ये लगता है और बताया भी जाता है कि जरदारी साहब को मिलाना ये इस हुकूमत की कामयाबी की और इसके मुस्तकबिल की ज़ामिन है, मीन्स कि इस कामयाबी की गारंटी है कि जरदारी साहब का मिलना, उनका सदर बनना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें हिस्सेदार बनना, आईनी ओहदे लेना, ये गारंटी है कि 5 साल निकाल जाएंगे। मोहसिन, हमसे कुछ सीखो। क्या? हम इस इलेक्शन के झंझट में पड़ते ही नहीं है। हमारे यहाँ जो बादशाह बन गया, फिर यमराज भी आत्म-एतमाद की तहरीक नहीं चला सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ खुशहाली देख लो। वाह, अरे हबीबी, अब तुम तो खुशहाली की बातें ही ना करो। तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हुआ है कि खलीज में भी गरीब होते हैं और पोलियो ज़्यादा गरीब। पहला खलीजी गरीब है जिन्हों मुल्क बदर कीता गया। काजी जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद अब मरियम नवाज साहिबा सबसे बड़े सूबे पंजाब में वज़ीर आला बनी हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने चाचा खादिम आला का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में हमें मरियम नवाज साहिबा से अभी इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस इसलिए नहीं रखनी चाहिए हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी हुकूमती ओहदा उनके पास नहीं रहा है। ज़ाहिर है उनका एक ख़ानदानी जो बैकग्राउंड है उस हकीकत से भी इनकार नहीं है, लेकिन हाँ, उनको जो उनके वालिद साहब का एक तजर्बा है, बड़ी हेल्प मिल सकती है। उनका और बुज़दार साहब का तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन उनका हम शहबाज शरीफ साहब के साथ कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पर 70% काम तो आपकी ब्यूरोक्रेसी ने करने होते हैं, किस फाइल पर साइन करना है, कौन सा काम करवाना है। और आपको पता है यहाँ पर भी जो ब्यूरोक्रेसियाँ होती हैं वो अनफॉर्चुनेटली उन्हें मुल्क के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो भी सियासी जमातों के साथ उनकी अटैचमेंट्स होती हैं। तो ज़रा मुल्क तो आपको ब्यूरोक्रेसी ने चला ही लेना, और उनके जो वालिद हैं उनके पीछे बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है वो चला लेंगी। शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनको सबसे पहले लॉन्ग बूट पहन के पानी में उतरना पड़ेगा। भाई वाह वाह। अच्छा, वैसे जचे तो शहबाज शरीफ साहब भी बहुत थे लॉन्ग बूट्स में, लेकिन जब मरियम नवाज साहिबा LV के लॉन्ग बूट पहन के बारिश के गदले पानी में उतरेंगी तो बैकग्राउंड पे यूं जैसे उनके टीम होती है ना पूरी, ये छई छप्पा छई छप्पा छई पानियों पे चींटे उड़ाती हुई लड़की देखी है हमने, आती हुई लहरों पे जाती हुई CM। और चोरी मौसम, जिस घर में ब्यूरोक्रेसी हो उस घर में पत्थर तो आते ही आते हैं। काजिया जी, महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, गरीब आदमी का क्या मुस्तकबिल देखती हैं आप, या मुस्तकबिल में गरीब ही नहीं देखती हैं आप? मैं तो अब मिडिल क्लास को भी गरीब होते हुए देख रही हूँ। बिल्कुल, अब हर कोई जो है बाहर जाना चाहता है, आपको भी पता है कि सब यही चाहते हैं कि हम जो है ना किसी भी तरीके से, आपको पता है पिछले दिनों भी एक गाँव, मेरे जहन से नाम निकल गया, एक फैमिली थी, 4 बच्चे थे, मियाँ बीवी, वो वही डंकी लगाते हुए बाहर जा रहे थे तो उनकी कश्ती डूब गई, 4 बच्चे, मियाँ बीवी। मुल्क के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ये इतनी जल्दी बेहतर होने वाले नहीं हैं।